कौमारयाचरेत् प्राज्ञ धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमरुद्धतम्। प्रहलाद जी असुर बालकों को बुलाकर के कहते हैं कुमारावस्था से भागवत की कथा सुननी चाहिए। यानी प्रहलाद जी का ये कहना है भागवत की कथा बचपन से सुननी चाहिए। हम संसार के लोग क्या जानते थे अब तक कि भागवत की कथा बचपन के बाद सुननी चाहिए। किसी से कह दो भैया भागवत की कथा सुन लो गया चले जाओ तो कहेंगे वे रिटायर नहीं हुए हैं। जब रिटायर होंगे तब गया जाएंगे तब भागवत की कथा सुनेंगे। जब रिटायर हो जाओगे तो किस काम के रह जाओगे बताओ। आपने सरकार के यहाँ नौकरी करना शुरू किया, जब सरकार ने आपको किसी काम का नहीं समझा तो रिटायर कर दिया। तब आप भी बताओ भगवान के यहाँ आप कब तक रिटायर नहीं होगे। रिटायर होने का मतलब यह है कि आपकी वृद्धावस्था धीरे धीरे आ गई, शरीर अब आपका उतना समर्थवान नहीं रहा है। प्रहलाद जी की बात अपने जीवन में उतारो। प्रहलाद जी कहते हैं कौमारयाचरेत् प्राज्ञ, कुमारावस्था से बचपन से भागवत की कथा सुनो। जिस बचपन का इंतजार कर रहे हो पता नहीं 55 आए कि नहीं आए, क्या भरोसा 55 आएगा भी। दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमरुद्धतम्। प्रहलाद जी कहते हैं न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यत विडम्बनम्। अगर कोई प्रहलाद जी से पूछे कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं तो प्रहलाद जी के शब्दों में सुनिए। प्रहलाद जी कहते हैं न दानम, न दान से। हम दुनिया वाले अगर दान करते हैं तो ये सोचते हैं कि भगवान भी बहुत प्रसन्न होंगे। प्रहलाद जी कह रहे हैं न दानम, अच्छा दान से नहीं तो क्या तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे। प्रहलाद जी कहते हैं न तपो, तपस्या से भी नहीं, न दानम न तपो। बोले फिर यज्ञ करो तब हो सकता है भगवान प्रसन्न हो जाए। कहते हैं ना इज्या, यानी यज्ञ से भी नहीं, न दानम न तपो नेज्या। बोले पवित्र आचरण करो, बोले ना शौचम। बोले फिर व्रत करो, बोले न व्रतानि च। बोले भैया इन सब चीज़ों से भगवान जब प्रसन्न नहीं होगे तो कुछ भी सब बेकार है। यानी न यज्ञ करेंगे न व्रत करेंगे, क्या मतलब है जब भगवान नहीं प्रसन्न होगे। प्रहलाद जी कहते हैं एक साधन है उसे अपना लो। बोले वो क्या? कहते हैं प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यत विडम्बनम्। जिस दिन अमल भक्ति आपके आ जाएगी उसी दिन हरि प्रसन्न हो जाएंगे। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुक्य प्रतिहता, हेतु रहित। भक्ति में हेतु नहीं होना चाहिए, कारण नहीं होना चाहिए। हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ये मिलेगा, अगर ये भाव आ गया तो भक्ति प्रभावहीन हो जाएगी। भागवतकार व्यास जी कहते हैं अहेतुक्य प्रतिहता, भक्ति हेतु रहित होनी चाहिए। और एक बात ध्यान से समझना, भक्ति हम सभी करते तो जरूर है, लेकिन भक्ति करते करते एक दोष भी आ जाता है हमारे आपके अंदर, जो दोष नहीं आना चाहिए। वो कैसा दोष है? व्यभिचारिक दोष है। व्यभिचारिक गुण आ जाता है भक्ति करते करते, भक्ति में व्यभिचार आ जाता है। लोग चौंक उठते हैं, अरे महाराज क्या बात करते हो, भक्ति में भी व्यभिचार। भक्ति के साथ व्यभिचार शब्द का संयोजन कितना अटपटा है। लेकिन संत जन कहते हैं हाँ हाँ भक्ति में भी व्यभिचार होता है। बोले वो कैसे? कहते हैं भक्ति में व्यभिचार इस प्रकार से होता है, किसी से आप शिक्षा लेकर के हनुमान जी की आराधना शुरू किए,
और आराधना करते करते महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल बीते। आपको ये लगा कि 1 साल से हनुमान जी का व्रत मंगलवार का कर रहा हूँ, सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ, हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे हैं, ये देवता ठीक नहीं है, आओ भोले बाबा की आराधना करें। तो आप भोले बाबा की आराधना करने लगे। पता चला कुछ दिन तक किए और भोले बाबा की कृपा आपको नहीं दिखाई पड़ी, तब आप विष्णु भगवान की आराधना करते रहे। संतजन कहते हैं कर रहे हो आप भक्ति ही, लेकिन बार बार ये जो परिवर्तन कर रहे हो यही तो व्यभिचार है। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने जीवन में पति को ही सब कुछ मानती है, उसी प्रकार से आपका भी भक्ति में भी पातिव्रत यही होना चाहिए कि जिसको एक बार अपना लो उसी के साथ जिंदगी बिता दो। लौकिक जगत में चाहे किसी के संबंध से देख लो, चाहे परमात्मा से संबंध बना करके इसमें भी देख लो। अगर आपने एक बार हनुमान जी को मान लिया तो हनुमान जी के साथ जीवन बिताना सीखो, शिव जी को मान लिया तो शिव जी के साथ जीवन बिताना सीखो। अगर आपने उनका बगल मूर्ति स्थापना बगल करके दूसरी मूर्ति ला के स्थापित किया, इसका मतलब ये है कि आपको उन पर भरोसा नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं महाराज कभी तो हम जनवारी नाथ में दर्शन कराते हैं तो कभी चले जाते हैं विजयथुआ महावीरन, तब इसका क्या मतलब है? बोले देखो इसीलिए शास्त्र कहता है श्रूयताम सर्वधर्मस्वम श्रुत्वा चैवाप्यधार्यताम, सभी धर्मों को सुनो और सुन करके उसको धारण भी करो, लेकिन आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। यानी आप विष्णु की पूजा कर रहे हो, फिर शिव की पूजा कर रहे हो, अलग 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 देवी देवताओं की पूजा करो, ये अच्छी बात है, लेकिन ये देवता ठीक नहीं है, ये ज्यादा अच्छे हैं, ये व्यभिचार है, यही व्याभिचारी गुण है, ये नहीं होना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को पकड़ करके घसीटते हुए लेके गया, बताओ तेरा ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान परे वरे में स्थिर जंगमा में ब्रह्मादयो ये न वसम पड़ीता। केवल मैं ही नहीं, आप भी, और आप ही नहीं, चराचर जगत उस मेरे परम पिता परमात्मा के अधीन है। हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ रहता है तेरा ईश्वर? प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा रहा नहीं, हर जगह है। जले भी विष्णु, ज्वलने भी विष्णु, गजे भी विष्णु, भुजगे भी विष्णु। है दैत्यराज त्वयि स्थिता, तुम में भी स्थित है, मैं स्थिता, मुझ में भी स्थित है। विष्णु बिना दैत्य गणों विनास्ति, विष्णु के बिना दैत्य गणों की भी उत्पत्ति नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा यस्तोया मंद भाग्य तो यदन्यो जगदीश्वरः वासो यदि स सर्वत्र कस्मास्तंभे न दृश्यते। अगर तेरा ईश्वर सब जगह है, इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी के लिए आज इतना बड़ा प्रश्न हो गया। प्रहलाद जी का नेत्र सजल हो गया और मन ही मन भगवान के शरणागति लेते हैं और कहते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, आज तक मैंने अपने जीवन में सब कुछ आपको ही माना है। कितने संकट मेरे ऊपर आए, लेकिन सारे संकटों से आपने आकर के मुझे बचाया है। मैं ये तो जानता हूँ कि प्रभु आपका निवास सब जगह है, और संकटों में पड़ने के बाद आप मुझको बचाने के लिए आए भी, पर आप आते कहाँ से थे ये मुझे। हे नारायण, अगर आज तक मैंने अपने जीवन में सब कुछ आपको ही माना है, तो आज मेरे पिता ने जो मुझसे ये पूछा है कि क्या तेरा ईश्वर इस खंभे में भी है, तो प्रभु आज तक मेरे द्वारा जितनी भी भक्ति की गई हो, जितना मैंने पुण्य कर्म किया है, जितना सत्कर्म किया है, सबका फल आज लग जाए। आज अपना दर्शन मुझको इस खंभे में दीजिए। कातर दृष्टि से प्रहलाद जी जब उस खंभे की ओर निहारते हैं, भगवान की दिव्य छटा उस खंभे में दिखाई पड़ गई और कहते हैं दैत्यराज, मेरा ईश्वर इस खंभे में भी विराजमान है। हिरण्यकश्यप कहता है अभी समाप्त कर देता हूँ। क्रोध करके उठा और मुष्टिका प्रहार किया उस खंभे पर, तलवार निकाला म्यान से, तस्तव तदंगुष्ठ निपेड़िता, मुष्टिका प्रहार किया और तुरंत ही धरि नरसिंह रूप यति घोरा, गुपित दृष्ट देखे चहुओरा, भयंकर गर्जना करते हुए नृसिंह भगवान का प्राकट्य हो जाता है। वो नृसिंह भगवान की
सभा को अचंभित कर देने वाला नृसिंह भगवान का बाहुग्र रूप। ऊपर का भाग सिंह का है, नीचे का भाग मनुष्य का है। नरसिंह का रूप लेकर के भगवान दौड़े और घसीट लिए, हिरण्यकश्यप को घसीटते हुए लेकर के आए, घर की देवड़ी पर बैठ गए और अपनी जंघा पर लिटा दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त सारे वरदानों का स्मरण करा करके महाकुपित हुई नरहरि चारों ओर निहार असुर पति के उदर को नख से डाले उफान। और नरसिंह भगवान की जय हो। हाथ को खींच करके गले में धारण कर लिए स्वांत्र माली नाम कहलाए। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी अब भी इनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं, ऐसा लगता है अग्नि की ज्वाला निकलेगी, सारा संसार जल करके समाप्त हो जाएगा। सारे देवता भयभीत भागने लगे। भागते 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 जा रहे थे, नारद बाबा मिले। अरे महाराज, नारायण का क्रोध कैसे शांत होगा? आप ही रक्षा करो महाराज, नारायण के क्रोध की शांति का कोई उपाय बताओ। नारद बाबा ने कहा पहले आप लोग शांत हो जाओ तब फिर उपाय बताता हूँ। सारे देवता शांत हो गए। हाँ महाराज बताइए नारायण का क्रोध कैसे शांत होगा? नारद बाबा मुस्कुराते हुए बोले, सुनो सुनो, कभी कभी अगर कोई पुरुष ज्यादा क्रोध में हो जाए, कोई पुरुष अगर ज्यादा क्रोध में हो जाए तो उसकी पत्नी से निवेदन कर लेना चाहिए। बोले महाराज हम समझे नहीं। तो कहते हैं कि अगर पत्नी चाहेगी तो अपने पति के क्रोध को शांत कर देगी। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पत्नी चाहेगी तो पति के क्रोध को शांत कर देगी। तो नारायण क्रोध में है तो लक्ष्मी से निवेदन करो। सारे देवता भागते भागते मैया लक्ष्मी के पास, हे माता लक्ष्मी, नारायण के क्रोध को आप ही शांत कर सकती हो। सारे देवताओं की त्राही चित्कार सुन करके लक्ष्मी मैया ने कहा हाँ चलो। लक्ष्मी मैया आगे आगे, ध्यान से समझना, लक्ष्मी मैया आगे आगे, सारे देवता पीछे पीछे। लक्ष्मी मैया सोच रही हैं अभी चलती हूँ नारायण से कह दूंगी महाराज इतना क्रोध क्यों किए हो। और ज्यों ही लक्ष्मी मैया नृसिंह भगवान के सामने पहुंचती है, तब तक लक्ष्मी को देख करके नृसिंह भगवान की फिर भयंकर गर्जना। लक्ष्मी भी भयभीत हो गई। लक्ष्मी भयभीत होकर के भागी। देवताओं ने कहा माता जी आपको क्या हुआ? लक्ष्मी जी ने कहा हमें क्या पता, बबर शेर बने बैठे हैं। मैं तो वही शांता कारम वाला रूप अब तक जानती थी, ये इतना विकराल रूप तो पहले कभी नहीं देखी। तो देवताओं ने कहा महाराज अब क्या करोगे? बोले अब प्रहलाद जी को आगे करो, ये ब्रह्मास्त्र के रूप में अब चलेंगे, आगे करो। प्रहलाद जी को आगे आगे करके सारे देवता जब पीछे पीछे चलते हैं, आज नृसिंह भगवान जब प्रहलाद जी को देखते हैं, इनका जो वह उग्र रूप था वह शांत रूप में परिवर्तित हो गया और हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी को कहते हैं कि हे बेटा प्रहलाद, मेरे आने में अगर विलंब हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दो बेटा। यह है भक्ति की पराकाष्ठा। आज भगवान भक्त से विलंब से आने के लिए क्षमा याचना कर रहा है। गोद में उठा लिए प्रहलाद को और ऐसा वात्सल्य प्रेम बड़ा की जीभ निकाल करके प्रहलाद के शरीर को चाटने लगे। क्योंकि कोई पशु जब अपने बच्चे से प्रेम करता है तो कैसे करता है? जीभ से ही तो शरीर को चाटता है। आज भगवान का जो ऊपर का भाग है सिंह का है, पशु का ही है, तो स्नेह करेंगे अपने भक्त से तो जीभ से ही तो चाटेंगे शरीर। यहीं पर भगवान का नाम पड़ा है भक्त वत्सल। यहीं पर भगवान भक्त वत्सल कहे जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान जय हो। प्रहलाद जी ने 43 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति का गान किया है और निवेदन करते हुए कहते हैं महाराज मेरे मन में जो कामना का अंकुर है वह अंकुर ही समाप्त हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई याचना नहीं चाहिए, आपसे कोई याचना है ही नहीं। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे पिता को नरक में मत भेजना, इनकी मुक्ति कर देना बस। जो पिता अपने बेटे को जिंदगी भर मारने का प्रयास करता रहा, आज उसी पिता की मृत्यु होने के बाद बेटा मुक्ति मांग रहा है। भगवान ऐसी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर के बोले बेटा
मैं इसको मुक्त करता हूँ। और इसको ही नहीं, अगर इसके पहले 21 पीढ़ी और होती तो वह भी मुक्त हो जाती, पर है नहीं तो कर सकता हूँ क्या। लेकिन ये स्वयं मुक्त हो जाएगा। और आज के बाद मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे कुल खानदान में जितने भी राक्षस होंगे, मैं अपने हाथों से किसी को मारूंगा नहीं। बोल सच्चिदानंद भगवान जय हो।